तो बोलेंगे कि राजा झूठा है। और जितना जोर है ना तुम्हारे इस खरीदे हुए मीडिया में, लगा लो, लेकिन तुम कभी भी सच को झूठ नहीं साबित कर सकते हो, कभी नहीं साबित कर सकते हो। है हिम्मत, डाले जेल में, नारा लगाते हैं हम, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। और जो टकला है चाणक्य अपने आप को कहता है, मुंह देखता रह गया ना, कितना दम था, खरीद लिया विधायक को। ये बैल हो क्या, बैल बुद्धि है क्या तुम्हारी? है ना उनका एक दुलड़ुआ लल्ला संबित पात्रा, हर दिन टीवी में जाकर के वो नफरत की बात करता है। सारे भाजपा के जो नेता हैं वो मुर्गा की तरह पॉक 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 करते रहते हैं। जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है तो उनको लगने दीजिए, उनको लगता है। हमको लगता है कि मोदी जी जो वादा किए थे वो पूरा नहीं किए हैं, और वादा करके जो मुकर जाए, जो बोल करके पलट जाए, उसको झूठा कहते हैं। अरे मोटा भाई क्या खेल है। कहता है कि हम इतना ताकतवर हैं, हमारे पास इतना दम है कि देखो हम 370 हटा के दिखा दिए, पाकिस्तान में घुस करके मारे। ये सबको जोड़ करके आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं, गिली 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 पम पम छू। और आप जब तक गिली 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 करेंगे तब तक वो डिब्बा बदल देगा। और अमित शाह का बेटा, अरे उसका क्वालिटी क्या है कि वो अमित शाह का बेटा है, उसका थोबरा अमित शाह से मिलता है तो उसको अचानक से बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। तो हम भी पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए जय शाह ने अपने बाप को कौन सा कागज दिखाया था कि उसको सेक्रेटरी बना दिया गया? देश की जनता ने आपको 303 सीट दिया है और आप कहते हैं कि आप बहुत मजबूत प्रधानमंत्री और बहुत मजबूत गृह मंत्री हैं। अति उत्साह में यह बोलते हैं कि लौह पुरुष हैं। एक तो लौह पुरुष का उपाधि जो है वो चेंज होते रहता है। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी को लौह पुरुष कहा जाता था। ऐसा लगता है जैसे उनको कवारी में बेच दिया है। अब नया वर्जन अमित शाह लॉन्च किया है, दिल मांगे मोर। जो मांग रहे हैं सो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जिससे हमारा भला नहीं होने वाला है। नफरत करने का नया मुद्दा। ये बैल हो क्या, बैल बुद्धि है क्या तुम्हारी? देख तो लो कि अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। जब मोदी जी आए थे उस साल 2014 के बाद 1,35,000 नौकरियां पैदा हुई थी। मोदी जी जब दोबारा आए हैं तो 3,16,00,000 नौकरियां चली गई। नया देने का छोड़ दीजिए, आप सुनिएगा कि रोज एक चीज को ठेका पे डाल दिया गया है। अभी पुलिस की नौकरी सरकारी है ना, थोड़ी ही दिन रहने वाली है, ये ठेका पे होगा, याद कर लीजिएगा। और फिर पाथरी में खड़ा होकर के बोल रहे हैं, कहिएगा कि एक लड़का आया था बोल करके गया था। सीआईएसएफ में 1,00,000 लोगों को ठेके पे बहाल किया जा रहा है। जय जवान जय किसान, यही नारा था ना। देखिए आज हमारे देश के जवानों की हालत क्या की जा रही है। 1,00,000 लोगों को ठेके पे बहाल किया जा रहा है। मतलब अब हमारी फौज भी सरकारी नहीं होगी, ठेके पे चलेगी। रेलवे ठेका पे चलेगा, स्कूल ठेका पे चलेगा। अब बाकी हम लोग तो शाम को जाते ही हैं ठेका पे, मदमस्त हैं एकदम। यह है अर्थव्यवस्था की हालत। बिना हिंसा का सहारा लिए हुए अपने आत्मबल से हमको इससे लड़ना पड़ेगा। और आत्मबल का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। गांधी जी जब दांडी की यात्रा शुरू किए थे तो उनके साथ लोग नहीं था। गांधी जी चलते गए। जो शेर आपने इकबाल साहब का सुनाया कि मैं अकेला ही चला था जहां जाने वे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो गांधी जी जब चलना शुरू किए तो लोग नहीं थे उनके साथ। धीरे 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 हजारों लोगों का कारवां बन गया। गांधी जी समंदर के किनारे पहुंचे और कहा कि जिनको जिनको डर लग रहा है वो लौट जाइए, क्योंकि यहां गोली चल सकती है। गांधी जी गए, समंदर में नहाए, नहा करके बाहर आए और नमक बनाना शुरू कर दिया। पुलिस गोली नहीं चला पाई। आपको लगता है
कि जिस तरीके से हमारे देश के नेताओं का दिमाग खराब हो गया है, उस तरीके से हमारे देश की पुलिस का दिमाग नहीं खराब हुआ है।